वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। मैं हूं विवेक यादव। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि कोविड-19 कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, जिसके कारण से मैंने ऑनलाइन क्लास बनाई है, जिससे कि सभी छात्र घर पर रहकर सुरक्षित तरीके से पढ़ सकें। चलिए, आज की डेट में इंटरमीडिएट के हम सेकेंड यूनिट पर बात करेंगे फिजिक्स में, और टॉपिक का नाम है विद्युत चालन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, जिसमें एक टॉपिक हम ले रहे हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। शायद आप सभी बच्चे हाई स्कूल में इस टॉपिक को पढ़ चुके होंगे, लेकिन हम फिर भी इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं क्योंकि हम A to Z बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडीशन में क्या क्या टॉपिक्स हैं और कितने टॉपिक्स हैं, जिनमें हम थ्योरेटिकल पर भी बात करेंगे, हम डेरिवेशन पोर्शन पर भी बात करेंगे और न्यूमेरिक पोर्शन पर भी बात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एक चालक ले लें। क्या सभी बच्चे चालक जानते हैं क्या? शायद आपने हाई स्कूल स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा और आपने इंटरमीडिएट के फर्स्ट चैप्टर में भी वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश में भी चालक के बारे में पढ़ा होगा। चलिए हम जान लेते हैं। चालक एक ऐसे पदार्थ हैं जिनमें विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित हो जाए। हम कह सकते हैं कि एक ऐसा साधन जिसमें इलेक्ट्रिक करंट को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रिवेंट कर सकते हैं, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? चालक। हमने एक चालक लिया है जिसका नाम है AB। क्या नाम है? AB। अगर हम इस चालक में Q आवेश प्रवाहित करें, कितना आवेश प्रवाहित करें? Q आवेश, और T समय के लिए प्रवाहित करें। कितने समय के लिए प्रवाहित करें? T समय के लिए। अगर हम T समय के लिए Q आवेश प्रवाहित करें तो हमारे पास वैद्युत धारा का प्रवाहित या कुछ मान निकलता है। हम यहां पर लिखे दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा किस तरीके से भाई है कि यदि किसी चालक को Q आवेश T समय तक दिया जाए तो चालक में बहने वाली धारा, वैद्युत धारा, आप सभी जानते होंगे, हाई स्कूल में भी पढ़ चुके होंगे कि भाई वैद्युत धारा को हम I से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो हमारे पास वैद्युत धारा I बराबर निकलता है Q/T। कितना निकलता है बच्चों? Q/T। आप सभी को पता है कि भाई Q क्या है? आवेश है। क्या है? आवेश। और T क्या है? समय है। क्या है भाई? समय। चलिए एक बार हम फिर से रीड कर लेते हैं, थोड़ा सा बस याद कर लेते हैं कि भाई फार्मूला क्या है। आपने तो सुना ही होगा कि आम के आम गुठलियों के दाम। बिल्कुल सेम तरीके से हमारे पास फार्मूले की यही कंडीशन है। अगर हमें फार्मूले सही से याद होंगे तो हम डेफिनेशन भी अच्छी तरीके से फ्रेम कर पाएंगे, हम डेरिवेशन भी सही तरीके से कर पाएंगे और न्यूमेरिक पोर्शन भी सही तरीके से कर पाएंगे। इस वजह से हम फार्मूले को एक बार अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं कि भाई वैद्युत धारा का हमारे पास फार्मूला क्या है? I बराबर Q/T। कितना है भाई? I बराबर Q/T। आप सभी जानते हैं कि I का नाम क्या है? वैद्युत धारा। क्या नाम है भाई? वैद्युत धारा। जैसे हम सभी के नाम होते हैं रिंकू, पिंकू, ऐसे इनके भी नाम है भाई। क्या नाम है इनका? वैद्युत धारा। और Q के नाम क्या है? आवेश। और T का नाम क्या है? समय। हम यहां से अपनी डेफिनेशन को फ्रेम कर सकते हैं कैसे कि किसी चालक में वैद्युत धारा उसके आवेश तथा समय के अनुपात के कैसे होती है? बराबर होती है। हम इस तरीके से अपनी डेफिनेशन को फ्रेम कर सकते हैं। मान लीजिए हमें इस तरीके से डेफिनेशन नहीं याद हुई तो हम एक और तरीके से अपनी डेफिनेशन को बना सकते हैं। डेफिनेशन को कम से कम हम 3-4 तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। देखिए, आप हमेशा याद रखिए कि जब भी समय आपके पास अपॉन में हो, बटे में हो, तो हमेशा याद रखना कि ये हमारे पास दर को रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है? दर, रेट प्रदर्शित करता है। तो हम यहां से कैसे डेफिनेशन बना सकते हैं कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को उस चालक की वैद्युत धारा कहते हैं। इसे हम I से प्रदर्शित करते हैं। आप इस तरीके से भी अपनी डेफिनेशन को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। क्या इतनी सी बातें समझ में आ गई सभी को? या इनके हम मात्रक पर बात कर ले तो आप सभी को पता होगा कि भाई आवेश का मात्रक होता है कूलाम और समय का मात्रक होता है सेकेंड।
आपके पास बेटा हमारे पास क्या है कि आवेश का मात्रक हो गया कूलाम और समय का मात्रक क्या है सेकेंड। इस कारण से हमारे पास ये मात्रक बन गया क्या, कूलाम प्रति सेकेंड। इसे हम एक नाम से भी प्रदर्शित कर लेते हैं, एक नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है एम्पियर। क्या नाम है बच्चों, एम्पियर, जिसे हम क्या कहते हैं एम्पियर। हमें याद हो गया भाई कि वैद्युत धारा को हम आई से प्रदर्शित करते हैं, आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है। हम यहां से डेफिनेशन भी अपने पास प्रिपेयर कर चुके हैं, तैयार कर चुके हैं। कैसे कि भाई कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, उस चालक की वैद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति सेकेंड होता है, जिसे हम एम्पियर भी कहते हैं। ये दोनों के दोनों मात्रक होते हैं एमकेएस पद्धति में। किसकी पद्धति में होते हैं, एमकेएस पद्धति में। लेकिन आज की डेट में हम तुम्हें सीजीएस पद्धति में भी मात्रक इसका बताएंगे। अभी तक आपने सीजीएस पद्धति का मात्रक नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं इस डिस्कशन में आपको सीजीएस पद्धति का भी मात्रक बता देता हूं। इनका सीजीएस पद्धति में बेटा मात्रक होता है स्टेट एम्पियर। क्या होता है बेटा, स्टेट एम्पियर। 1 स्टेट एम्पियर बराबर, आप कह सकते हो 1 स्टेट एम्पियर बराबर इनकी वैल्यू होती है बेटा 3 इंटू 10⁹ एम्पियर की। अगर आपके पास बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं और जिसमें ये बात लिख दिया जाता है कि विद्युत धारा का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो आप बता सकते हैं स्टेट एम्पियर। अगर हमें इसे कन्वर्ट करना हो एमकेएस पद्धति में एम्पियर में कन्वर्ट करना हो, तो आप याद रखिएगा कि 1 स्टेट एम्पियर बराबर कितना होता है, 1/3 इंटू 10⁹ एम्पियर के बराबर होता है। अच्छा एक बात और, सबसे पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि भाई धारा को हम प्रदर्शित किससे करेंगे। तो आप हमेशा याद रखना कि जब भी हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लुएंट करेगा, तो हमेशा हमारे पास परिपथ में हम इसे एरो से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे, एरो से। इसको मापने के लिए हम अमीटर का प्रयोग भी करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, अमीटर का प्रयोग करते हैं। जहां पर भी परिपथ में आपके पास इस तरीके से आपको नजर आए, तो आप जान जाइएगा कि ये इलेक्ट्रिक करंट है। क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। एक इसकी इंपॉर्टेंट और भी बात है क्या, कि हमेशा आपको याद रखना होगा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है, विद्युत धारा जो है, वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या करती है, प्रवाहित करती है। कहां से करती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। अगर हमारे पास कोई परिपथ है, सपोज दैट आपके पास ये कोई एक हमारे पास परिपथ बना हुआ है, सपोज कर लीजिएगा यहां पर हमने कोई एक चालक जोड़ दिया है, ऐसे प्रतिरोध जोड़ा हुआ है, और एक बैटरी हमने जोड़ दी इस प्रकार से, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। तो हमेशा आप याद रखिएगा कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट बेटा फ्लो करता है, तो बैटरी के धन चार्ज से ही हमारे पास जो विद्युत धारा होती है वो निकलती है, प्रवाहित होती है, और कहां जाती है, ऋण सिरे की ओर। हमेशा याद रखिएगा कि बैटरी के धन सिरे से ओर से विद्युत धारा चलती है और कहां की ओर आती है, ऋण सिरे की ओर आती है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन्हें रिप्रेजेंट कर देता है, पूछ देता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। एक तो विभव वाला हमने क्या बताया कि हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बेटा विद्युत धारा का स्थानांतरण होता है। हमेशा बैटरी में प्लस चार्ज से विद्युत धारा निकलती है और कहां जाती है, ऋण सिरे की ओर जाती है। अच्छा एक बात और आप याद रख लीजिएगा कि हमारे पास विद्युत धारा एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश। अब आधे लोगों के मन में एक दुविधा हो गई होगी कि सर अभी आप तो ये कह रहे थे कि इसमें दिशा होती है, इसमें परिमाण होता है, लेकिन यह एक अदिश राशि है। क्योंकि आप फर्स्ट ईयर की क्लास में पढ़ भी चुके हैं कि भाई सदिश राशियां वे राशियां जिनमें परिमाण, जिनमें दिशा दोनों हो, उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं। अदिश वे राशियां जिनमें केवल परिमाण हो, दिशा ना हो। लेकिन आप विद्युत धारा को अदिश राशि कैसे कह रहे हैं, क्योंकि बेटा इनमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे भी सेगमेंट होते हैं जिनमें ये सदिशों के योगफल का नियम को फॉलो नहीं करते। इस कारण से हमारे पास हम इन्हें सदिश राशि नहीं कहते, इन्हें क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। आपने सदिशों के योगफल का एक नियम पढ़ा होगा शायद कि r बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा। उस नियम को ये फॉलो नहीं करता है और जिस कारण से हमारे पास हम इन्हें क्या कहते हैं, आपके पास अदिश राशि। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो एग्जांपल से आपको सारे डिस्कशन क्लियर हो जाएंगे, आपके हर एक डाउट क्लियर हो जाएंगे कि इन्हें हम अदिश राशि क्यों कहते हैं। चलिए सपोज करिए कि हमारे पास कोई एक पार्टिकल है जिसमें हमने 4 न्यूटन का बल लगाया। कितने न्यूटन का, 4 न्यूटन का।
हमने एक परपेंडिकुलर कोई दूसरा एक हमने पार्टिकल लिया और जिसमें हमारे पास 3 न्यूटन का हमारे पास बल लग रहा है। कितने न्यूटन का लग रहा है? 3 न्यूटन का। दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हैं, मतलब कि 90 डिग्री पर है। कितनी डिग्री पर है? 90 डिग्री पर है। अगर हम इनका बेटा क्या करते हैं कि हम इनका सदिशों के हिसाब से परिणामी अगर निकालें तो कितना निकलेगा? आप सभी जानते हैं कि r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। a का मान 4 है और b का मान कितना है? 3। लेकिन यहाँ पर आपके पास 90 डिग्री है और cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो 2ab cos थीटा तो 0 हो जाना है। a स्क्वायर करेंगे 4 चौको 16 और 3 त्रिका 9। 16 9 कितना हो गया? 25। उनका वर्गमूल कितना आएगा? 5 न्यूटन। हम कह सकते हैं कि भाई हमारे पास कितना आया? 5 न्यूटन आया। अगर हमारे पास एक हमने एक्सपेरिमेंट किया घर में, मां कसम कह रहे हैं, बिल्कुल घर पे देखा था करके, आपको भी हम बता देते हैं कि किस तरीके से देखा। आप भी बता रहे हैं कि भाई हमने क्या किया कि एक कोई हमने चालक लिया और उस चालक में 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित करवाई। कितने एम्पियर की? 4 एम्पियर की। ठीक, अमीटर से चेक किया था भाई साहब। फिर हमने एक दूसरा चालक लिया और उसे परपेंडिकुलर किया और वो 3 एम्पियर की उसमें धारा प्रवाहित की। ये भी हमने अमीटर की सहायता से किया है। इसमें हमने एक आउटपुट हमने वायर जोड़ा तो हमें रिजल्टेंट जो मिला, जब हमने एम्पियर आपके पास जो अमीटर है उसे लगाया तो हमें जो रिजल्टेंट मिला वो 3 एम्पियर का मिला, सॉरी 7 एम्पियर का मिला। कितने का मिला? 7। आप देख क्या रहे हैं कि आपके एक ही डायरेक्शन पे हैं, लेकिन जब इसका डायरेक्शन हमें मिल रहा है तो ये हमारे पास सदिशों के योगफल का हमारे पास नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि यह एक कैसी है? अदिश राशि है। यह एक सदिश राशि नहीं है। कैसी राशि है? अदिश राशि। बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके पास विद्युत धारा के इस क्वेश्चन को गलत कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि भाई विद्युत धारा में क्या होती है? आपकी दिशा होती, परिमाण होती है। इस कारण से वो सदिश राशि पर क्या लगा देते हैं? अपना टिक मार देते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि ये कैसी राशि होती है? एक अदिश राशि होती है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बाद में बात करते हैं। आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया है ना? और एक बात, आप सभी अपने नोट्स खुद से बनाएं। किससे बनाएं? खुद से। आप इनका वीडियो का सहारा ले सकते हैं, ठीक, आप बुकों का सहारा ले सकते हैं, टीचर का आपका जो पढ़ाते हैं उनका भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक, जिससे आप जब खुद की अपनी ओन नोट्स बनाएंगे और जिसे आप सही तरीके से लिखेंगे तो यार अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ेगी। ठीक है, तो इसे रफ कर दिया जाए, अगले टॉपिक पर पढ़ा जाए। अगला एक टॉपिक हमारे पास आता है जिसका नाम है बेटा धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। चलिए इस पर भी डिस्कशन कर ही लेते हैं। धारा घनत्व, धारा घनत्व को हम जे से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? जे से। पहले तो ध्यान से यहां पर देखिए भाई सभी। और एक बात भाई कि जो भी आपके डाउट्स हो कमेंट्स पर जरूर जाएं और कमेंट में हमें बताएं। अगर आपने पहले जो 4 लेसन है फर्स्ट यूनिट अगर आपने ना पढ़ी हो तो आप हमें जरूर कमेंट्स लिखकर भेजें, तो हम उनके भी वीडियो बना देंगे जिससे आप उन्हें भी आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि हम डेली बेसिस पर आपकी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जिससे कि हर एक पॉइंट पर हम बात करने वाले, आपका कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा। चलिए हमारे पास धारा घनत्व की अगर हम बात करते हैं तो हम इसे डिनोट करते हैं किससे? धारा घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं? जे से। जे बराबर होता है ए आई अपॉन ए। कितना होता है? जे बराबर आई अपॉन ए। देखो मैंने कहा फार्मूले पर विशेष नजर करनी, क्योंकि डेरिवेशन अगर हमें स्ट्रॉन्ग रख रहे हैं तो यार फार्मूले हमें आने चाहिए। तो हमारे पास जे बराबर कितना है? आई अपॉन ए। जे कितना? धारा घनत्व को जे से हम प्रदर्शित कर रहे थे। जे बराबर कितना था? आई अपॉन ए। अच्छा आई क्या है? अभी आपने रिसेंटली पढ़ा है, क्या होती है भाई? वैद्युत धारा। और ए क्या है? क्षेत्रफल। चलिए अब यहां से डेफिनेशन देख लीजिएगा किस प्रकार से है कि किसी एकांक क्षेत्रफल की
अभिलंब बल गुजरने वाली वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व कहते हैं। चलिए अब यहां पर एक बार फिर से देख लें कि अगर हमारे पास क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल के मान को हम एक मान लें, क्या मान लें? एक। आप तो एक के बारे में जानते हैं कि अगर हम एक से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास उसमें भाग लगाने पर संख्या के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो यदि हम एक मान लेते हैं तो एक को हम यहां पर अपनी डेफिनेशन में कह रहे हैं एकांक। क्या कह रहे हैं? एकांक। कि अगर हमारे पास क्षेत्रफल कैसा है? एकांक। और इसी एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत दिशा में मतलब 90 डिग्री पर अगर कोई हमारे पास वैद्युत धारा गुजरती है तो इसी को हम क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा घनत्व। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा। डेफिनेशन मैंने क्या बताई आपको कि किसी एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं, जिसे हम जे से डिनोट करते हैं। जे बराबर कितना होता है? आई अपॉन ए। कितना है? आई अपॉन ए। अगर हमें डेफिनेशन नहीं आई तो हम इसी फार्मूले से भी अपनी डेफिनेशन को क्रिएट कर सकते हैं कि किसी चालक का धारा घनत्व उसमें बहने वाली वैद्युत धारा तथा उसके क्षेत्रफल के अनुपात के कैसे होते हैं? बराबर होती है। कैसे होती है? बराबर। आप सभी जानते हैं कि अगर हमारे पास ये अभिलंबवत है तो हमारे पास यहाँ पर एंगल क्रिएटेशन कितना हो रहा है? 90। सपोज करिए कि अगर यही एंगल 90 ना हो, ये एंगल अगर थीटा हो जाए, कितना हो जाए? थीटा। थीटा एंगल पर अगर हमारे पास वैद्युत धारा फ्लुएंट करती है तो धारा घनत्व तो जे बराबर हमारे पास होगा आई अपॉन ए कॉस थीटा। कितना होगा बच्चों? जे बराबर आई अपॉन ए कॉस थीटा। अगर ये डिवाइड में तो इधर कहां जाएंगे? आपके पास मल्टीप्लाई में जाएंगे। तो आई बराबर क्या निकलेगा हमारे पास? आई बराबर कितना आ गया? जे डॉट ए कॉस थीटा। आप सभी को पता होगा कि जब भी हमारे पास हमने पढ़ा होगा अपने पास फर्स्ट ईयर में डॉट मल्टीप्लिकेशन में कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना होता है? ए बी कॉस थीटा। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हम इसी का यूज कर लेते हैं तो आई बराबर कितना हो जाएगा? वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए। अगर हमारे पास कभी कभार सदिश में कोई जे का मान दिया जाए सदिश रूप में न्यूमेरिक पोर्शन में और क्षेत्रफल भी सदिश पोर्शन में ही दिया जाए तो हमारे पास फार्मूला होता है कि आई बराबर वेक्टर जे डॉट वेक्टर आपके पास ए। क्या इतनी सी बात क्लियर हो गई? समझ में आ गई बात? आप सभी को पता होगा कि हमारे पास वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और हमारे पास जो क्षेत्रफल है उसका मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इनका मात्रक क्या बन गया? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या बन गया भाई? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अच्छा, आपको एक बात तो बिल्कुल क्लियर होगी कि हम इनकी विमा भी जान लेते हैं कि विमा इनकी क्या है। इसका पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप सभी जानते होंगे कि हमारे पास जो वैद्युत धारा है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, क्योंकि ये मूल एक राशि है। तो इसकी विमा के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास इसका नाम क्या है? ए। यहाँ पर जो मीटर है, जो क्षेत्रफल है, इसकी विमा होती है हमारे पास एल स्क्वायर। तो इनका हमारे पास विमा क्या बनता है? ए एल स्क्वायर। वो भी कहेगा माइनस का, क्योंकि जब भी पावर ऊपर जाती है तो उनके चिन्ह क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। इस कारण से हमारे पास वैद्युत जो हमारे पास धारा घनत्व है उसकी विमा क्या बनी? ए एल की पावर माइनस का कितना? 2। क्या इतनी सी बात तुम्हें क्लियर हो गई? आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। क्या इतनी सी बात क्लियर हो गई? डेली बेसिस पर हमारी क्लासें इसी प्रकार से चलेंगी। हम A to Z आपको क्लियर कराने वाले हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल का नाम है फिजिक्स रन बाय विवेक यादव। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और उन सभी छात्रों को शेयर करें जो इस बार आगामी इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले, जिससे के कारण वो भी लाभार्थी हो सके। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।